अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी टिश्यूज़ क्या होते हैं और टिश्यूज़ की टाइप्स को शेयर करूंगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। टिश्यूज़ सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है। सेल्स के ग्रुप मिलकर अगर कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू अब चार तरह के होते हैं। मेन टाइप्स जो टिश्यू की है ना वो चार हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मसल टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। और हर टाइप के यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आगे देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। मीन्स ये स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसका क्या काम होता है कि ये बॉडी के अंदर हर चीज़ को नहीं जाने देती, एक बैरियर का काम करती है एनवायरनमेंट एंड बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान। उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन करती है। उसके अलावा इसमें सेंसरी फंक्शंस होते हैं। मीन्स अगर कोई हीट की सेंसेशन हो या टच की सेंसेशन हो या कोई भी सेंसेशन हो तो ये सेंस कर लेती है हमारी स्किन। तो एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी है कि वो सेंस कर सकते हैं। और हमारे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये सारे जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। उसके अलावा सेक्रेशन भी एपिथेलियल टिश्यू करती है। जैसे हमारे स्किन में स्वेट होता है, हमें पसीना आता है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू की मुख्तलिफ टाइप्स है। जैसे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये बेसिकली वो टिश्यू होता है जिसे एडिपोसाइट्स मतलब एडिपोज के सेल्स से मिलकर बना होता है और ये फैट्स को स्टोर करता है। जैसे हमारे पेट पर जो फैट्स होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। उसके बाद कार्टिलेज जो हमारे जॉइंट्स को जोड़ते हैं। उसके अलावा ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। इसका क्या काम होता है कि ये ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालता है। उसके बाद एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज़ जो है ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होते हैं, तमाम ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्गन्स को। उसके बाद है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू मेन तीन तरह के होते हैं। स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, मतलब जिस्म के वो तमाम पट्टे जो हमारे कंट्रोल में ना हो वो स्मूथ मसल्स होते हैं। और स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं। जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे काबू में होते हैं, तो वो सारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। और कार्डियक मसल्स नाम से ही शो हो रहा है, कार्डियो मीन्स हार्ट, तो जो हार्ट की वॉल्स में मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। आगे है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नर्व्स में होते हैं, वो टिश्यूज़ जो नर्व्स को बनाए। नर्व्स अब कहाँ होंगी, हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये नर्वस टिश्यू की मिलकर बनी होती हैं। अब नर्वस टिश्यू में मेन पार्ट जो होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोग्लिया। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को, पूरी बॉडी से लेकर जाते हैं ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फिर उसके बाद हमें सेंसेशन होती है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, कोल्ड फील कर रहे हैं, टच फील, हम कुछ भी फील कर रहे हैं तो वो नर्व इम्पल्स जाती है ब्रेन तक, इलेक्ट्रिकल मैसेज जाता है जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो ये सारे नर्व टिश्यू करते हैं। नर्व टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। और न्यूरोग्लिया जो मैंने आपको बताया ये हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स को। उसके बाद अब शुरू से हम सबकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहले मैंने सारे के फंक्शंस बताए कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इन सारों के फंक्शंस क्या हैं कि ये करते क्या हैं। अब मैंने आपको बताना है कि इन सारों की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब इसकी क्या ख़ासियत है हमारी बॉडी में, इस ख़ास टिश्यू की क्या ख़ासियत है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें वेसल्स नहीं होती और ब्लड वेसल्स नहीं होती, एवेस्कुलर होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। और प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बैरियर बनाए हैं। जैसे मैंने आपको स्किन की एग्जांपल दी है कि स्किन बैरियर होता है एनवायरनमेंट और बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान, तो ये जो होगा टाइटली पैक्ड होते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू नीचे होते हैं ये, ठीक हो कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसमें पोलैरिटी होती है और एपिकल एंड बेसल सरफेसेस होती हैं।
उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के मैंने जैसे आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे बोन, कार्टिलेज, ब्लड टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो बोन टिश्यू जो होते हैं उसमें ऑस्टियोसाइड्स होते हैं। ऑस्टियो मीन्स बोन, तो मतलब बोन्स की सेल्स से बोन टिश्यू मिलकर बनता है और ये पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज जो है ये कार्टिलेज कुशन्स के बने हुए होते हैं और ये भी जॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ब्लड टिश्यू की बात करें तो ब्लड टिश्यू में ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जैसे रेड ब्लड सेल्स का काम होता है पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, वाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी में काम करते हैं, प्लाज्मा जो होता है वो इन सारी चीज़ों को आपस में वॉल्यूम देता है हमारे ब्लड को, और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो इस तरह ब्लड टिश्यू इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड टिश्यू के सारे काम होते हैं। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं इसमें एडिपोसाइट्स होते हैं, मतलब फैट सेल्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी में फैट्स को स्टोर करने का फैट्स को स्टोर करता है और एनर्जी को स्टोर करता है। फैट्स में एनर्जी होती है तो हमारी जिस्म में एनर्जी को स्टोर करता है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी कम होती है तो हमारे फैट्स कम होना शुरू होते हैं, मेल्ट डाउन होना शुरू होते हैं, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी रिजर्व्स होते हैं, और ताकि जब एनर्जी की ज़रूरत पड़े, जब एनर्जी कम हो जाए तो ये एडिपोज टिश्यू से एनर्जी बॉडी में यूटिलाइज होती है। अब मसल टिश्यू की मैंने आपको जैसे बताई थी, स्केलेटल मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं, मतलब इनकी जो मूवमेंट होती है ये जब हरकत करते हैं तो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमें पता चलता है। स्केलेटल मसल्स नाम से याद करें। स्केलेटल का मतलब क्या होता है? स्केलेटन से निकला है। स्केलेटन का मतलब ढांचा। अब जो हमारी बोन्स हैं ये सारे हमारे कंट्रोल में हैं, तो इसके लिए वॉलेंट्री मूवमेंट होगी और इसमें स्ट्रेटेड होती हैं ये। उसके बाद कार्डियक मसल्स। कार्डियक मीन्स हार्ट। अब हमारा दिल हमारी मर्ज़ी से नहीं धड़क रहा, हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारे दिल की धड़कन, कभी वो तेज़ हो जाती है, कभी वो कम हो जाती है। तो इसलिए कार्डियक जो मसल्स हैं, मतलब जो दिल के पट्टे हैं, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है और ये दिल में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो ऑर्गन्स में होते हैं। ये भी हमारे जो हमारे ऑर्गन्स की मूवमेंट है, जैसे हमारे स्टमक की मूवमेंट, हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट, या हमारे किसी और भी ऑर्गन की जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। उसके बाद नर्वस टिश्यू जो है, मैंने आपको बताया था नर्वस टिश्यू में मेन 3 होते हैं, 2 बताए थे मैंने, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स, लेकिन इसमें होते हैं नर्वस टिश्यू की 3 टाइप्स होती हैं, न्यूरॉन्स, गैलीलियल सेल्स और नर्व्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होती है? वो कोई इलेक्ट्रिक मैसेज, जैसे कोई भी हमारे पास हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो वहाँ से एक सेंसेशन जनरेट होगी, एक मैसेज जाएगा वहाँ से रिसेप्टर से ब्रेन तक कि कुछ गर्म टच हुआ है, तो वो जो एक इलेक्ट्रिकल मैसेज बनेगा उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। उसके बाद ग्लीलियल सेल्स होते हैं। ग्लीलियल सेल्स क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। इनके सारे मतलब इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, उसको सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। और नर्व्स क्या होते हैं? नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स से मिलकर बनते हैं। उसके बाद इस सारे से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि टिश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी सारी किस्म के होते हैं और इनके हमारे जिस्म में हर टिश्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी टिश्यू की कम अहमियत नहीं होती, तमाम बराबर अहमियत के हामिल होते हैं। इसलिए हमें अपने इन टिश्यूज़ के बारे में जानना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किस टिश्यू का क्या काम है और हमें इसको किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से हेल्दी रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।